नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यार न्यूज। नवल शर्मा जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बेलागंज उपचुनाव में हमारी जीत पक्की है। पूरे बेलागंज में हमने भ्रमण किया। सारे मतदाताओं ने श्री नीतीश कुमार जी के कार्य से खुश है और माननीय मनोरमा देवी की जीत के लिए सब एकजुट होकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बार जनता चाहती है कि परिवारवाद की राजनीति खत्म हो और हमारे बेलागंज में विकास की धारा श्री नीतीश कुमार जी और मनोरमा देवी जी के पहल से आगे बढ़े। पिछले 35 साल से राजनीतिक से बेलागंज की जनता ऊब चुकी है, इसलिए इस बार परिवर्तन होना जरूरी है। वही वशिष्ठ सिंह ने बेलागंज के लिए जनता से निडर हो और निर्भय होकर वोट देने की अपील किया है। प्रेस वार्ता कर रहे हैं। बेलागंज उपचुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित है। लगभग पूरे क्षेत्र का मैंने भ्रमण किया और मतदाताओं की नब्ज टटोली। सारे मतदाताओं में नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों के प्रति गजब का आकर्षण है और सारे लोग माननीय मनोरमा देवी को जिताने के लिए कमर कसे हुए हैं। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण यह है कि एक खास परिवार की राजनीतिक इजारेदारी बन चुका है बेलागंज। लोग उस राजनीतिक जमींदारी से मुक्ति चाहते हैं। बेलागंज की जनता चाहती है कि परिवार विशेष के दायरे से हम मुक्त हो। परिवारवाद का सबसे घृणित उदाहरण बेलागंज में दिखाई दे रहा है। पिता के बाद पुत्र को सत्ता हस्तांतरण। लोगों को लेकर लोगों में इस बात को लेकर घोर नाराजगी है और इस राजनीतिक बंधुआगिरी को उतार फेंकने के लिए बेलागंज की समस्त जनता संकल्पित हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जी का विकास कार्य लोगों के सामने है। जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोड हो, सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो या फिर जन सुविधा हो, प्रत्येक मोर्चे पर माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो कीर्तिमान कायम किया है उससे लोग काफी प्रभावित हैं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बेलागंज की जनता मनोरमा देवी जी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। 35 साल से सर खूंटा गाड़ी है जी, क्या लगता है कबाड़ पाएंगे वो खुट्टे को? देखिए, 35 साल से खूंटा गड़ा हुआ है तो प्रत्येक दौर के राजनीतिक मुहावरे अलग अलग होते हैं। वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। अब उस 35 साल की शासन व्यवस्था से, 35 साल के नेतृत्व से अब लोगों में बुरी तरह अकुताहट हो चुकी है। लोग पूरी तरह उब चुके हैं और हमें लगता है कि इस बार ये खूंटा न केवल उखड़ेगा बल्कि बहुत मजबूत खूंटा गड़ेगा भी। क्या लगता है इस बार परिवर्तन होगी? अब परिवर्तन तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, आप पत्रकार हैं, आपसे ज्यादा पारखी नजर किसके पास होगी? सारी जनता की आंखों में परिवर्तन की बयार दिखाई दे रही है। सारे लोग परिवर्तन के लिए कमर कस चुके हैं। समाज का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक तबका, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, सारी जातियों और वर्गों में परिवर्तन को लेकर एक बड़ी लहर बह रही है और विपक्षियों को इस लहर को सोचने, समझने और सूंघने की आवश्यकता है। क्या अपील करेंगे बेलागंज वासियों से? बेलागंज की जनता से जेडीयू के एक साधारण सिपाही होने के नाते मैं यह अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जात पात से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट दें, क्योंकि आपके सामने दो विकल्प हैं। या आप विकास की धारा में बहें या फिर जातिवाद और परिवारवाद की धारा में बहें। नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद यह दिखा दिया है कि किसी भी प्रदेश के सत्ता का संचालन जनहित में कैसे किया जाता है। जनता का अधिकतम कल्याण, न केवल लोगों के बल्कि उनके आने वाली पीढ़ी की भी चिंता। आज देखिए कि सबसे बड़ा तबका बिहार में महिलाओं का है। नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2006 में पंचायती राज और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए जो पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की, वहां से शुरुआत करके आज सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण समेत पुलिस बल में आरक्षण, न केवल महिलाओं की बात बल्कि समाज का प्रत्येक तबका। आप अति पिछड़े वर्ग को ले लीजिए। जो कर्पूरी ठाकुर लालू यादव के लिए कपटी ठाकुर थे, लालू जी मजाक में कपटी ठाकुर कहा करते थे कर्पूरी ठाकुर को, आज उसी अति पिछड़े तबके के लिए नीतीश कुमार जी ने विकास की गंगा बहा दी है। पूरे बिहार में कर्पूरी छात्रावास से लेकर अति पिछड़े भाइयों के लिए न जाने कितनी योजनाएं चल रही हैं। समाज का दलित तबका, महादलित तबका, देखिए यही महादलित तबका था जो लालू यादव जी के जमाने में कितने तरह के सामाजिक बंदिशों का शिकार था, प्रशासनिक आतताई का शिकार था। और आज देखिए
महादलित समाज का व्यक्ति 26 जनवरी और 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करता है और पूरे प्रशासनिक अधिकारी उसके सामने हाथ बांध के खड़े रहते हैं। तो ये होता है दलितों का जागरण, महादलितों का जागरण, अति पिछड़ों का जागरण, महिलाओं का जागरण, जो हमारे नीतीश कुमार जी ने किया सामान्य वर्गों के लिए। प्रत्येक वर्ग, बिहार में कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए नीतीश कुमार की सरकार काम नहीं कर रही है। तो मुझे लगता है कि बेलागंज की जनता प्रबुद्ध है, समझदार है, शिक्षित है, उसे बहुत ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। लोग सारी बातों को समझ चुके हैं और नीतीश कुमार जी के पीछे पूरी मजबूती से लामबंद हो चुके हैं। क्या परिचय? नवल शर्मा, जेडीयू प्रवक्ता। क्या बेलागंज विधानसभा की जनता मूड बना लिया है बदलाव का। और एक सवाल हमारे साथी से पूछ रहे थे कि 35 बरस का शासन है, खूंटा कैसे कवरेगा। आपको याद होगा कि 40 बरस कांग्रेस का शासन था इस देश में और उस शासन भी कवर गया था। तो अबरी बार निश्चित रूप से यहाँ से मनोरमा देवी चुनाव जीतेंगी। एनडीए का लहर है और बेलागंज की जनता बना चुकी है कि अबरी बार बदलाव चाहिए। चूंकि एक व्यक्ति को तो उन्होंने बनाते आ गया, अब उनके बाद उनके बेटा, फिर उनके पोता, फिर उनके नाती, यहाँ की जनता अब उसको कबूल नहीं कर रही है। इसलिए जनता ने मन बनाया है कि अबरी बार मनोरमा देवी को जिताना है, तीर छाप को वोट देना है और एनडीए के हाथ को मजबूत करना है। और जब बेलागंज चुनाव जीत के जाएंगे, फिर 25 में बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे। अभी बताया गया है तीसरी आंख खुलेगी राजद के द्वारा। देखिए, यहाँ तीसरी आंख का कोई महत्व नहीं है। जनता के आंख के सामने किसी के आंख का कोई महत्व नहीं है। जनता ने मन बना लिया है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको भी पता चलता होगा। सब एक स्वर में बोल रहे हैं कि ये सीट किसी के पिताजी का नहीं है कि जीवन भर कहीं आदमी रहेगा। बदलाव संसार का नियम है, कभी धूप कभी छाया कभी जाड़ा होते रहा है, आगे भी होगा। और यहाँ अबरी बार मनोरमा देवी 100 में 100% चुनाव जीत रही हैं और यहाँ से जीत करके जाएंगी। ये जनता ने मन को बना लिया है, ठान लिया है। क्या कहेंगे बेलागंज वासियों से? बेलागंज वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग एनडीए को वोट दे करके, तीर छाप एक नंबर पर है मनोरमा देवी का चुनाव चिन्ह, तीर छाप को वोट दे करके चुनाव जिताइए और एनडीए के हाथ को मजबूत करिए और बिहार में नीतीश कुमार जी को जो विकास की धारा बह रहा है उसमें सहयोग करने का अपील करने की। क्या परिचय? वशिष्ठ सिंह मेरा नाम हुआ। वैसे तो हम प्रदेश के महासचिव हैं और यहाँ के चुनाव प्रभारी हैं।